हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव त्यागी क्लासेस। पहले तो उन सारे बच्चों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस को लाइक किया है, अप्रिशिएट किया है, मेरे एफर्ट्स को इतनी रिस्पेक्ट शो करी है। थैंक यू वेरी मच। और सुबह की वीडियो के लेके एक मैटर आ रहा है कि वीडियो क्लियरिटी नहीं है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रखूँगा, वीडियो क्लियरिटी की तरफ ध्यान दूँगा। और इसके बाद जितनी वीडियो बनाऊँगा सारी वीडियो कोशिश करूँगा क्लियर बनाऊँ। अब बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अभी हमने 12th क्लास करी है, आगे हमारा फ्यूचर ऑप्शन क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे आपने 12th क्लास करी है तो पहली चीज़ है आपकी परसेंटेज। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर परसेंटेज मैटर करते हैं, भैया परसेंटेज मैटर करते हैं या नहीं करते। परसेंटेज मैटर जब तक करते हैं जब तक आप परसेंटेज को इम्पोर्टेंस देते हो। कुछ लोग कहते हैं जस्ट अ नंबर। अगर ये नंबर हो, अगर पहला क्वेश्चन तो ये कि जस्ट अ नंबर, तो नंबर तो नहीं कह सकता मैं इसको केवल कि परसेंटेज मैटर भी करते हैं, क्योंकि आपका जो आगे सिलेक्शन है, कॉलेज सिलेक्शन है, वो किस पे डिपेंड है? परसेंटेज पे डिपेंड है। उसके बाद कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं, कुछ आर्ट्स से हैं। सभी की एक ऑप्शन है कि भाई आगे मेरा करियर किस ऑप्शन को मैं ऑप्ट करूं या किस ऑप्शन को लूं। तो मेरी तरफ से आपको जो सजेशन है वो इतना सा है कि अगर आप टेक्निकल कोर्स के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हो, मान लीजिए आप बीटेक के लिए जा रहे हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बीटेक से रिलेटेड है कि मैं बीटेक करना चाह रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। अब तो बहुत सारे लोग बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक की वैल्यू कम हो गई, क्या हो गया? बीटेक की वैल्यू कम नहीं हुई, प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू कम नहीं हुई, पर क्या अब बीटेक टेक्निकल नॉलेज कोर्स है या एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स है? पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि बीटेक को आप अब टेक्निकल कोर्स की तरह कंसीडर ना करें। किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल नॉलेज कॉलेजेस में नहीं दी जा रही, क्योंकि कॉलेजेस की भरमार है, कॉलेजेस अनलिमिटेड कॉलेजेस हो गए हैं। तो इसी वजह से टेक्निकल कोर्स वाली बात इस कोर्स में नहीं रही। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बीटेक के लिए जा रहा हूँ तो मैं केवल इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे को कोई कह रहा है कि भाई मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, तेरा भाई बीटेक कर रहा है, तू भी बीटेक कर ले, इसलिए आप बीटेक को चुन रहे हो, तो ये भी बात गलत होगी। क्योंकि बीटेक का अगर आपको करनी है तो एज ए प्रोफेशनल कोर्स करनी है या टेक्निकल कोर्स करनी है, तो ये आपको पहले सोचना चाहिए कि भाई मेरे को इस कोर्स के लिए जाना है। इसलिए नहीं जाना आपको कि कोई और कर रहा है तो उसको आपको साथ चाहिए कि भाई मेरे को भी उसके साथ जाना है, तो कोर्स करना है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाले हैं थोड़े समय में। तो आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसके लिए एडमिशन फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। आप अगर किसी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो तो एंट्रेंस के लिए भी मेरे ख्याल से फॉर्म की डेट अब तो लगभग कंप्लीट ही होने वाली है, पूरा प्रोसीजर हो गया है। अब तो एग्ज़ाम डेट आनी शुरू हो गई हैं, एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। तो वो टेक्निकल कोर्स के अलावा अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना चाहते हो, अब थोड़े दिन में मेरिट लगनी शुरू हो जाएंगी कॉलेजेस की, तो मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन बेस होगा। अब परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने परसेंटेज अच्छा स्कोर किया है, कुछ बच्चे हैं जिनका परसेंटेज थोड़ा डाउन रहा, जितनी उनकी उम्मीद थी उससे कम परसेंटेज उनके आए हैं। तो परसेंटेज यहाँ मैटर नहीं करते, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपका करियर ऑप्शन मैटर करता है, दूसरा आपका ड्रीम मैटर करता है। जैसे आप किसी कोर्स को लेके चलते हो तो प्रोफेशनली आप सोचते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटेक लेके चलता हूँ तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में घुसना है, मुझे जॉब करना है, मुझे स्ट्रगल करना है, थोड़े समय बाद मुझे एक अच्छा स्टैंडर्ड जॉब मिल जाएगा या मेरा करियर ऑप्शन उस तरफ चला जाएगा। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं आपके लिए, तो एक सिंपल सा कोर्स है कि आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आज बहुत ज़्यादा रेशो में बच्चे पेपर देते हैं, इतनी वैकेंसीज नहीं होती, आजकल पॉपुलेशन बहुत हो गई, ग्रेजुएट बहुत हो गए, 12th क्लास बहुत बच्चे पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर चीज़ के साथ रिलेटेड हैं, आप केवल इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ रिलेट ना करें। ऐसी ही सेम चीज़ बीटेक के साथ है। ऐसे ही बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं हर साल। नॉर्मली हमारे कंट्री में बहुत सारे बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे हर साल 12th क्लास करते हैं। वैकेंसीज लिमिटेड है, सही बात है, लेकिन अगर आप एक करियर ऑप्शन लेते हो एट द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात समझें कि अगर इस एज में आप कोई भी करियर ऑप्शन चुनते हो और आपको एक जॉब मिलता है तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी, आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है, बट ये मेरा सजेशन होगा आपको कि आप एक करियर ऑप्शन को माइंड में रखने के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स को या ग्रेजुएशन कोर्स को ऑप्ट करें, क्योंकि उससे आपको ये होगा कि आप फ्यूचर में अगर कोई कोर्स लेते हो, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो या फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हो,
तो आप उस कोर्स से रिलेटेड चीज़ों को आप पहले से इकट्ठा कर पाओ और आपको आगे उस चीज़ का फ़ायदा हो। अगली बात यह है कि भाई कुछ बच्चों का कहना है कि भाई सर हम किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस है आपका इंटरेस्ट किस साइड है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, मतलब आपको ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म गोल लेना है, तो आप एसएससी को ले सकते हो। एसएससी के प्रायोरिटीज एग्जाम है सीएचएसएल और दूसरा है सीजीएल। तो आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए जा सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म गोल लेना है, आपको हार्डवर्क शो करना है अपना, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट चाहिए, तो आप एयरफोर्स के लिए जा सकते हो। एयरफोर्स का एग्जाम भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं, वो भी एग्जाम आपके लिए बेटर होगा, बहुत बढ़िया हो सकता है। वो ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यूपी पुलिस में वैकेंसीज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे निकल ही रही हैं, जैसा आप सबको पता है। तो वो ऑप्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेक्निकल कोर्स से अलग, नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम बीए और बीएससी की, तो उन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के साथ साथ। मतलब आप नॉर्मली बीए भी कर सकते हो क्योंकि उसमें इतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आपको जो टाइम बचता है वो सब यूटिलाइज कर सकते हो। किसके लिए? अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिकली प्रिपेयर करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों का कि हमें करना कहाँ से है प्रिपरेशन, हम स्टार्ट कहाँ से करें, कि हम दिल्ली जाएं या हम अपने यहाँ लोकल प्रिपेयर करें, ऑनलाइन प्रिपरेशन करें। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन जैसे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैं जो कंटेंट दूंगा, मैंने जितनी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं या जितना मैंने ऑनलाइन कंटेंट देखा है आज तक, उसमें क्या होता है कि आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें जो मैटर है वो केवल 5 या 10 मिनट का मैटर होता है, और वीडियो होती है आधे घंटे की। तो उस वीडियो में केवल 10 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं और सारी चीज़ें क्या होती हैं 20 मिनट तक क्या होता है उस वीडियो में, एक बेकार कंटेंट होता है जो बेसिकली वो अपनी चैनल को या तो प्रमोट कर रहे होते हैं या आपको कह रहे होते हैं कि भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कुछ अपनी कंटेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, वो केवल क्वेश्चंस को कराते हैं। 10-15 मिनट का कंटेंट होता है, उसके बाद वो मैटर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं जो कंटेंट बनाऊंगा बेसिकली टू द पॉइंट बनाऊंगा, सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट दूंगा आपको, क्वेश्चन बता के चलूंगा साथ साथ। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपके, मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करूं या किसी सिटी में जाऊं बड़े, जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो जहां आप प्रिपरेशन करोगे, तो एक बात सीधी सी है, प्रिपरेशन का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। एट योर एज, एट 18 और 19, पेपर का लेवल कुछ नहीं है, एग्जाम का लेवल कुछ नहीं आता, बस लेवल है मेरिट का। तो आपको ध्यान देना है, मेरिट की तरफ फोकस रखना है आपको अपने आप के, भाई मेरिट कितनी बनती है उस एग्जाम में पर्टिकुलर। मेरिट के बाद अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को देख लीजिए, आपके मेंटली और फिजिकली आप कितने प्रिपेयर हो किसी चीज़ के लिए। फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले उसका क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि फिजिकल क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो, दैन उस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे एक करियर ऑप्शन ये सोचते हैं कि एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप ये सोचते हो कि आप वहाँ पर जाकर 100% वो जॉब की श्योरिटी आपको दें और आप ये कह दो कि भाई मैं तो अब इसके बाद तो मेरी जॉब लगी जाएगी, 100% श्योरिटी मिल चुकी है, तो ऐसी कोई श्योरिटी काम नहीं आती। पहले बता दूं मैं आपको, ये सारा आपका हार्डवर्क है जो आप शो करोगे एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। जो हार्डवर्क आप दोगे प्रिपरेशन में, जो हार्डवर्क आप दोगे बेसिकली, वो सारी चीज़ आपको ये कर देना है कि आपको 6 या 8 महीने एक तरह से कट कर लेना है अपने आपको दुनिया से, आपको केवल प्रिपरेशन को देने हैं वो 6 और 8 महीने फिजिकली और मेंटली। उसके बाद आप देख लेना रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा और आपको 100% जॉब मिलेगी। ये कोई मैं श्योरिटी नहीं दे रहा, मैं ये आपके हार्डवर्क पे डिपेंड कह रहा हूँ कि जितना हार्डवर्क आप दोगे। 12th में आप स्टडी टाइम रखते हो 6 to 8 आवर्स, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 3 से 4 घंटे की तो हमारी कोचिंग होती है। उसके बाद जो टाइम बचता है, बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा पढ़ता है, उसमें भी कभी मोबाइल यूज़ कर रहा है, कभी कोई गैजेट यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या होता है आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपकी तैयारी जो है पूरी तरह नहीं हो पाती। तो और लोगों का कहना, डीमोटिवेट करने वालों के लिए आपका ये आंसर होना चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस जो है, मेरा एक ड्रीम जॉब है, मैं उसके लिए कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ। वो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन तो 100% है, मैं अपने एफर्ट्स तो 100% दूँ, उसके बाद आप जज कर लेना। और मैं आपको अब फिर से कहना चाहूँगा, किसी और का करियर ऑप्शन आप ऑप्ट ना करें। अगर आपको किसी बात को लेकर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आज आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जहाँ से आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।